कथा राजे जहांगीर का नानक चक में आना। बाबे नानक चक का पहले स्थान जंगल में था। इस स्थान को कादराबाद भी कहा जाता था। इस स्थान के पास ही एक गांव था। उस गांव का नाम कादराबाद था, इसलिए ज्यादातर लोग इस स्थान को कादराबाद के नाम से ही जानते थे। जहां बाबा जी ने धूना लगाया वहां घने जंगल थे। आप यहाँ काफी समय रहे। अब इस डेरे का नाम डेरा बाबा नानक है। यह गुरदासपुर से 9 मील की दूरी पर है। इस स्थान पर बाबा श्री चंद जी महाराज का स्थान भी बना हुआ है। हर वर्ष यहाँ बाबे श्री चंद जी के जन्म के दिन काफी श्रद्धालु आते हैं। इस स्थान का पहले नाम कादराबाद था। इसके बाद श्री चंद जी का परवाना जो आज भी कागजों में दर्ज है। इन दोनों नामों को बदलकर महाराज ने अपने पिता के नाम पर नानक चक रखा। अब इस स्थान पर उदासी महात्मा ही इसकी पूजा करते हैं। इसके नाम पर कोई 700 बीघा जमीन है जो बादशाह जहांगीर ने बाबे धर्मचंद के नाम पर पट्टे पर कराई थी। यह जमीन बादशाह जहांगीर ने बाबे धर्मचंद के नाम पर किस प्रकार दी, इसकी कथा इस तरह है। सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि एक दिन जहांगीर लाहौर के अपने दरबार में बैठे हुए थे। उस समय मोहम्मद मियाँ मीर और बादशाह में बातें चल रही थी। उस समय बादशाह ने बातों बातों में ही मियाँ मीर से पूछने लगे कि हे पीर जी, जिस तरह आज मैं भारत का सबसे बड़ा बादशाह हूँ और राज कर रहा हूँ, मुझे यह बताएं कि भारत में तुम्हारे फकीरों में कौन बादशाह है जो तपी त्यागी ब्रह्मचारी हैं। उस समय बादशाह जी की बात सुनकर मियाँ मीर जी कहने लगे, बादशाह जी, आज के वक्त हमारे फकीरों के बादशाह श्री गुरु नानक देव जी के बड़े लड़के श्री चंद्र महाराज जी हैं। महाराज जी, आप तो यही समझते होंगे कि इस धरती पर केवल अल्लाह ने ही अवतार धारण किया है, परंतु यह धरती पीरों फकीरों से कभी खाली नहीं रहती। बादशाह मियाँ मीर के मुंह से बात सुनकर कहने लगे, मैंने भी उसकी शोभा तो बहुत सुनी हुई है, परंतु उसके कभी दर्शन नहीं हुए हैं। राजे की इतनी बात सुनकर मियाँ मीर जी कहने लगे, महाराज जी, फर्ज तो आपका बनता है कि आप चलकर उनके दर्शन करके आएं और अपने मुंह की मांगी मुराद पूरी करके आएं। महाराज किसी जरूरी कामों में लगे हुए होने के कारण वे आप तो उसे मिलने के लिए न जा सके। उसने अपने प्यादे भेजकर आदर सहित भेजने का न्योता दिया। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि आप श्री चंद के दरबार में जाएं और उन्हें आदर सहित लेकर आएं। साथ ही उसकी सवारी के लिए एक शाही हाथी भी भेजा गया। उससे अगले ही दिन कुछ अफसर हाथी सहित वजीर के साथ चल पड़े। 3-4 दिन चलते चलते सफर पूरा करते हुए वे नानक चक पहुंच गए। वहां पहुंचकर वजीर जी ने भगवान जी के सामने बादशाह जी की विनती सुनाई कि हे महाराज जी, बादशाह आप किसी कारणों से आपके दर्शनों के लिए नहीं आ सके, इसलिए आप हमारी यह भेंटा स्वीकार करें। महाराज जी, बादशाह जी ने आपको लाहौर दरबार में आने का संदेशा दिया है, इसलिए महाराज जी आपके लिए शाही सवारी लेकर आए हैं। वजीर की इतनी बात सुनकर महाराज श्रीचंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। उन्होंने शाही अफसरों से कहा कि यह मेरी कंबली है, इसे ले जाकर आप हाथी पर रखें और हम आ रहे हैं। भाई कमलिये जी जो भगवान जी के सेवक थे, उससे कंबली लेकर जब एक अफसर ने हाथी के ऊपर ले जाकर वह कंबली रखी, तब उस के भार से ही हाथी के चारों टांगे जमीन में धस गई। हाथी व्याकुल होकर चंगाड़े मारने लगा। तब बाबा जी ने उन प्यादों को इशारा किया कि कंबली हाथी से उतार लें। कंबली उतारने की देरी थी कि हाथी की टांगे धरती से बाहर आ गई।
यह कोतक देखकर सभी अफसर बाबा जी के चरणों में गिर गए और बाबा जी को सजदा करने लगे। भगवान जी की इलाही सूरत से उन्होंने अपने रसूल के दर्शन किए। उसके बाद वे हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे महाराज जी, अब आपका क्या हुक्म है? जो आपके लिए हम सवारी लेकर आए थे वह आपने कबूल नहीं की। अब आपके लिए कौन सी सवारी लेकर आए? अगर आप पैदल गए तब बादशाह सलामत हम पर नाराज होंगे। महाराज जी कृपा करो, मेहर करो, हम आपके सेवादारों को बताओ और जाकर हम आपका फरमान महाराज जी को बताएं। उनकी बात सुनकर बाबा श्री चंद जी कहने लगे कि आप डरे न, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे कि बादशाह आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप हाथी लेकर वापिस जाएं, हम जल्दी ही आपके पीछे लाहौर पहुंच जाएंगे। जब अफसर हाथी समेत वापिस चले गए तो उसके बाद भगवान श्री चंद्र जी भी कमलिए के कंधों में बैठकर सेकंडों में ही लाहौर पहुंच गए। बाबा जी के आने की खबर बादशाह जी को भेजी गई। तब बादशाह जी आदर के साथ बाबा जी को लेने आए और आदर के साथ उसे एक सिंहासन पर बिठा दिया। सभा में जो अमीरों और वजीरों से भरी हुई थी सभी ने बाबा जी के आगे शीश झुकाकर सलाम अर्ज किया और उसके बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बाबा श्रीचंद और बादशाह आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में महल से आकर एक नौकर ने संदेशा दिया कि आपका लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा था, वह अचानक से गिर गया है और उसकी मौत हो गई है। बादशाह बाबा जी से छुट्टी लेकर महलों की तरफ चले गए। अपना मरा हुआ लड़का देखकर रोने लगे। सारे महल में मातम छा गया। सभी रानियों का रो रो कर बुरा हाल था। वे रोते रोते कहने लगी, आपको कितनी बार कहा है कि फकीरों को तंग न किया करो। यह सब उसी का ही श्राप है जो हम आज भुगत रहे हैं। रानी की इतनी बात सुनकर राजे को ख्याल आया कि आज बाबा जी तो हमारे पास ही आए हुए हैं, क्यों न जाकर उनसे बच्चे के बारे में विनती की जाए कि हे महाराज जी, मुझ पर कृपा करो और मेरे बच्चे को जीवन दान दो। उनके यह ख्याल आते ही उसी समय एक नौकर बच्चा उठाकर राज्य सभा में ले आए। बाबा जी के सामने लाश को रखकर राजा हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे महाराज जी, हम पर दया करो, मेहर करो, इस बच्चे को जीवन दान दो। बादशाह के आंखों में आंसू किरदे देखकर मेहरों के सागर बाबा श्रीचंद जी मेहरों में आ गए और उन्होंने करमंडल से पानी हाथ में लेकर बच्चे के मुंह पर मारकर कहने लगे, बच्चे उठो और जाकर पतंग उड़ाओ। बाबा जी के मुंह से इतनी बात कहने की देरी थी कि बच्चा उठकर बैठ गया। उस समय बादशाह यह कोतक देखकर हैरान रह गए और बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय वहाँ अमीरों ने और वजीरों ने बादशाह को बधाई देनी शुरू कर दी, परंतु बाबा श्रीचंद जी और बाबा कमलिया जी वहाँ से अलोप हो गए। रानियां लड़के को जीवित पाकर बहुत खुश थी, परंतु वे अफसोस कर रही थी कि उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। कुछ समय पाकर बादशाह जी के आगे अरदास की कि हे महाराज जी, बाबा जी ने अपने बच्चे को दोबारा जीवन दान दे दिया है। हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हमने बाबा जी को लाहौर आने की तकलीफ भी की, परंतु हमने उनका सत्कार कुछ नहीं किया। इसलिए हम सभी को उनके स्थान पर ले जाकर उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जब बाबा जी यहाँ आए अपना बच्चा मर गया। जब हम उसे लेने के लिए गए, उसकी कंबली का भार अपना हाथी न झेल सका। इन सभी बातों से पता चलता है कि बाबा श्रीचंद जी महाराज अल्लाह पाक के नूर हैं। मेरा तो यही दिल करता है कि हम सभी उसके दरबार में पहुंचकर उसके दर्शन करके आए। इस तरह वे सह परिवार कादराबाद जाने की पक्की सराख करने लगे। एक दिन अच्छा देखकर महाराज अपनी रानियों समेत शाही लश्कर के साथ हीरे मोती जवाहर के थाल भरकर और कई तरह के तोहफे लेकर कादराबाद के जंगलों में भगवान श्री के दर्शनों के लिए पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तब
बाबा जी उस समय धूने पर विराजमान थे। उन सभी ने वहां पहुंचकर बाबा जी को सजदा किया और जो सामान लेकर आए थे वे बाबा जी के चरणों में रख दिया। यह सामान देखकर बाबा जी कहने लगे, यह सामान हम नहीं लेना है, हम जंगलों में रहने वाले हैं, हमारा इन वस्तुओं से कोई वास्ता नहीं है, आप यह सारा सामान किसी चाहवान को दे देना। इतना कहकर वह सारी वस्तुएं बाबा जी ने वापस भेज दी। महाराज की लाई हुई भेंटा न लेने के बाद बाबा जी से पूछने लगे, आप के रहने के लिए एक सुंदर घर बनाकर देता हूँ, परंतु बाबा जी ने इस पर भी सहमत न हुए। जब बादशाह ने देखा कि ये तो किसी भी बात को नहीं मान रहे हैं, तब राजा ने 700 बीघा जमीन बाबा धर्मचंद जी के नाम गऊओं को चराने के लिए लिख दिया। इस बात को भी बाबा श्री चंद जी ने स्वीकार नहीं किया, परंतु बादशाह जी ने विनती की कि महाराज जी मेरी कोई दिली ख्वाहिश तो पूरी करो। बादशाह का यह तरला देखकर और दूसरों के कहने पर कि महाराज जी यह जमीन हम बाबा धर्मचंद को दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें कि हमारा भी मान रह जाए। मान वाली बात सुनकर बाबा श्री चंद जी ने महसूस की और बादशाह को निराश न होना दिया और गौओं के लिए उस जगह को मंजूरी दे दी। यह बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और अपने दरबारियों समेत बड़े सत्कार के साथ बाबे को सजदा करते हुए वापिस अपनी राजधानी चले गए। महाराज श्री चंद की वाहेगुरु।